संकल्प आध्यात्मिक परिवार संचालित संकल्प ब्रह्म विद्या निरूपण पैठन लीलाओं के सत्र में आज हम ले रहे हैं पूर्वार्ध 111 नंबर की लीला ग्रहे सारंग पाणी भेटी तथा ग्रहो निवृत्ति। ग्रहे सारंग पाणी ये इनका मतलब उन्हें जो ग्रह लगा था उसके कारण उनको ये नाम दिया गया या इस नाम से उन्हें जाना जाता है। इनका नाम है सारंग पाणी, लेकिन उन्हें ग्रह लगा था मतलब उनके अंदर ग्रह का प्रवेश हुआ था, मतलब भूत लगा था उनको, उसके कारण सभी उन्हें ग्रहे सारंग पाणी इसी नाम से जानते थे। उनकी और स्वामी जी की भेंट हुई और साथ ही उनकी ग्रहो निवृत्ति तथा ग्रहो निवृत्ति मतलब उनके इस बाधा का जो निवारण है वो स्वामी जी की भेटी के उपरांत हो चुका है। ग्रहे सारंग पाणी भटते बड़े ग्रामी से हम सभी पैठन लीलाओं का आनंद ले रहे हैं और इसमें ग्रहे सारंग पाणी जो बड़े ग्राम के थे, हम जब पैठन से पांचालेश्वर जाते हैं तब बड़े ग्राम नाम का स्थान लगता है, तो वहाँ के ये थे ग्रहे सारंग पाणी। दादोसा का ही सोयरे होती, दादोस मतलब रामदेव, इनके ये कोई रिश्तेदार मतलब रिश्ते में ये थे। ये तयासी ग्रहो लागला और उन्हें भूत बाधा हुई, ग्रह उन्हें लग गया। तयाची आ माता म्हटले और उनकी जो माता है सारंग पाणी भट जी की माता, वे दादोस जी से कहते हैं, हा रामा तू काही जाणसी तरी या सारंग पाणी चिया अंगी ग्रहो असे तो फेड़ी का। अगर आप कुछ जानते हो उसके बारे में, मतलब इस ग्रह को, इस भूत को अगर निकालना आप जानते हो तो कृपया तरी या सारंग पाणी चिया अंगी मतलब सारंग पाणी भट के शरीर में जो ग्रह है उसे असे तो फेड़ी का, उसे आप क्या कीजिए, निकाल दीजिए उसके अंदर से। दादोसी म्हटले माझेनी जाए ऐसे ही आथी आनी न वचे ऐसे ही आथी। इस बारे में दादोस जी मतलब हमेशा ये सम्मान स्वामी जी को देते थे। वे कहते हैं कि अगर मैं कुछ करने जाऊं तो मेरे से ये काम हो भी सकता है या फिर ना भी हो सकता है, लेकिन आमच्या गोसाव्यांपासून जाईलची, अगर हमारे स्वामी जी उनसे अगर आप भेंट करते हो तो निश्चित तौर पे मैं कहूँगा तो ज़रूर इनको लाभ होगा, इनका ग्रह निकल जाएगा। तब ते ही म्हटले ते कवनी ठाई अस्ति, तो उन्होंने पूछा वो कहाँ रहते हैं, कहाँ है वो। नाते प्रतिस्थानी भोग नारायणी अस्ति, पैठन में जो भोग नारायण का मंदिर है वहाँ पर वे उनका अवस्थान है, वहाँ पे वो रहते हैं। मगर तैसे की प्रतिष्ठाना सी आदि, और वैसे वो सब लोग मतलब 1-2 दिन में तैयारी वगैरह सब करके वो पैठन सब लोग पहुँच चुके हैं। साथ में ग्रहे सारंग पाणी भट भी उनके साथ में है। अभी यहाँ पर हम देखने जाए तो दादोस जी जो स्वामी जी के बारे में, अगर वो स्वामी जी को परमेश्वर नहीं मानते हैं लेकिन उन्हें पता है कि स्वामी जी के पास ऐसा कुछ है, जैसे उन्होंने मतलब भट्टोबास जी की प्रथम भेंट में भी उन्होंने कहा था कि हमसे आनंद होगा भी या ना भी होगा लेकिन स्वामी जी से ज़रूर होगा। मतलब स्वामी जी के प्रति ये विश्वास, ये निष्ठा उनकी थी कि स्वामी जी से मतलब जो काम मुझसे नहीं हो सकता है वो स्वामी जी से डेफिनेटली होगा ही होगा, ये बात उनको पता थी। लेकिन फिर भी स्वामी जी को कभी उन्होंने परमेश्वर बुद्धि से नहीं देखा है और कभी भी ब्रह्म विद्या स्वामी जी से उन्होंने ग्रहण नहीं की। जैसे हमने एक लीला में देखा कि वे कहते हैं कि स्वामी जी कहते हैं कि हमारे पास ब्रह्म विद्या भी है, उसे भी आप कुछ पूछो, उसके बारे में भी आप चर्चा करो। तो वे कहते हैं कि आपली ब्रह्म विद्या ते राया रानी की जो, मतलब वो आपकी ब्रह्म विद्या है, ये हमारे बस की बात नहीं है या हमें उसका कुछ काम भी नहीं है, आप बड़े लोगों को बताइए, जो अधिकारी लोग हैं, योग्यता वाले लोग, उन्हें बताइए, लेकिन मुझे इससे कुछ लेना नहीं है। मतलब उन्होंने विद्या मार्ग स्वामी जी से उन्होंने लिया था और विद्या मार्ग के बारे में ही उन्होंने ज्ञान लिया था, लेकिन ब्रह्म विद्या ज्ञान उन्होंने नहीं लिया था। हालांकि हमने
ये भी देख सकते हैं कि हम भी पंथ में आकर बहुत कुछ ज्ञान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर प्राप्ति का ज्ञान जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपका इस पंथ का सफ़र जो है वो अधूरा ही रहेगा। हम काफ़ी कुछ ज्ञान लेते हैं कि ये उपहार करना है तो किस तरह डिज़ाइन करनी है, रंगोली किस तरह निकालनी है, फूल किस तरह चढ़ाने हैं, 1.25 लाख फूल किस तरह चढ़ाने, ये सब ज्ञान आप लेते रहते हो। लेकिन इसका परमेश्वर प्राप्ति से कोई संबंध नहीं है। हम लोग इसी बात में, इसी कार्य में अपना काफ़ी वक्त उसमें लगा देते हैं, लेकिन जब तक आप स्मरण नहीं करोगे, जिसमें चतुर्विध स्मरण चतुर्विध दुख के साथ स्वामी जी ने बोला हुआ है, आप जब तक वो नहीं करोगे तब तक आपका सफ़र आपका शुरू नहीं होगा मोक्ष की तरफ जाने वाला। ये हम लोग पंथ में हैं और ये कार्य करते हैं, बस सबको आनंद आता है, सबको अच्छा लगता है वगैरह वगैरह। लेकिन मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ कि जो भी कार्य हम करेंगे उससे न कि हमारे आसपास वाले, हमारे जान पहचान वाले जीव हमसे प्रसन्न हो, बल्कि परमेश्वर प्रसन्न हो, ऐसी क्रिया हमसे होनी चाहिए। और प्रसन्न तभी हो सकते हैं स्वामी जी महाराज जी जब आप उनका कहा करोगे, उनका कहा मानोगे। जो स्वामी जी ने बोला है वो जब आप करने लगोगे तो फिर स्वामी जी प्रसन्न होंगे। देखिए, किसी को आपने कुछ कार्य बताया हुआ है कि ये कार्य आप कीजिए, जब भी आप उनसे दोबारा मिलोगे तो आप पूछेंगे वो कार्य शुरू किया आपने, वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, तो आप नाराज़ होते रहेंगे। लेकिन जिस दिन वो कहेंगे हाँ आपने जैसा कहा था वैसे ही हमने सब कुछ किया है, तो आपको बड़ी प्रसन्नता लगेगी, अरे वाह वाह मेरा इन्होंने माना। वैसे ही स्वामी जी, जब तक स्वामी जी का कहा हुआ आप नहीं करते हो तब तक स्वामी जी प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। और इसी तरह से दादोस जी के बारे में अगर हम देखेंगे, अगर दादोस जी हमें गलत लगते हैं तो हम लोग भी थोड़ा सा, हमारा ट्रैक थोड़ा सा गलत ही शुरू है कि दादोस जो थे, हमें लगता है कि अगर वो स्वामी जी के सन्निधान में थे, अगर वो ब्रह्म विद्या का स्वामी जी जो कहते थे उनको कि आप ब्रह्म विद्या के बारे में पूछिए वगैरह, अगर वो उस बारे में अगर पूछते तो काफ़ी बहुत लाभ होता उनको। अगर ऐसा हमें दादोस जी के बारे में लगता है तो ऐसा हमें खुद के बारे में भी लगना चाहिए कि अगर हम भी अगर ब्रह्म विद्या के बारे में अगर पूछताछ करें। काफ़ी लोगों का सूत्रपाठ याद नहीं है, सूत्रपाठ वचनों को वो याद नहीं करते, उनके अर्थों को वो याद नहीं करते हैं, लीला को याद नहीं करते हैं, स्मरण उनका कम शुरू है। मतलब ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका ब्रह्म विद्या ज्ञान नहीं बढ़ेगा। और इसी तरह से दादोस जो स्वामी जी को मानते भी थे, लेकिन स्वामी जी से उन्होंने अपना लाभ नहीं करवाया, जो ब्रह्म विद्या के माध्यम से या सेवा दास्य के माध्यम से वो कर सकते थे। लेकिन काफ़ी लोगों को निमित्त हुए दादोस जी, ये भी उनका जो प्लस है हमें देखना चाहिए। और वो कहते हैं कि आमच्या गोसाव्यांपासून जाईलची, हमारे स्वामी जी की अगर भेंट आप लोगे तो निश्चित तौर पे इनकी जो बाधा है, इनका जो दुख है, उसका निवारण निश्चित तौर पे होगा ही, ऐसा वो कहते हैं। और सब ये पैठन सब पहुंच गए। तयासरी से सारंग पाणी, सांगदेव भट्ट और कौन कौन आए कि तयासरी से उनके साथ में सारंग पाणी भट्ट जिन्हें बाधा थी, उनके साथ ही सांगदेव भट्ट, विड़ीचा, घड़िया दो, भोगनारायणी, गोसाव्यांसी आसन होते, वो सब आ गए हैं। और शाम के वक्त, विड़ीचा मतलब शाम के वक्त, घड़िया दो, कुछ देर तक स्वामी जी को भोगनारायण के मंदिर में आसन था, विराजित थे हमारे स्वामी जी, वे सब वहाँ पर पहुँचे। गोसाव्यांसी दंडवते घातली, स्वामी जी को उन्होंने सबने साष्टांग दंडवत किया है, प्रणाम किया है। दादोसी दोनी आंसू दर्शनासी के लिए, और दादोस जी ने 2 आंसू मतलब सोने के होते ही ये स्वामी जी को उन्होंने समर्पित किए। मग गोसाव्यान पुड़ा बैसले, और स्वामी जी के सामने वो बैठे। मग गोसावी पूछ ले, और स्वामी जी उनसे पूछते हैं, बाई या नाव काई, उनसे माताजी से उन्होंने पूछा सारंग पाणी जी के कि इनका नाम क्या है। जीजी याचा अंगी ग्रहो असे म्हणून ग्रहे सारंग पाणी भट्ट म्हणती, इनका नाम तो सारंग पाणी भट्ट है,
लेकिन इनके शरीर में ग्रह होने के कारण, इन्हें बाधा होने के कारण इन्हें सभी ग्रहे सारंग पाणी ऐसे कहते हैं। मगर ते ही आवगी गोष्ठी गोसाव्यान पुढ़े सांगीतली, उन्होंने सब स्वामी जी को सच जो कुछ था उनके बारे में, सारंग पाणी के बारे में सब स्वामी जी को उन्होंने बताया। जी जी रामू आमसा सोयरा, ये दादोस जो हैं वो हमारे रिश्ते में लगते हैं। और मैंने उनसे पूछा कि रामा तू काही जानसी तरी काही सारंग पाणी सी करी, का आप कुछ जानते हो तो सारंग पाणी के लिए कुछ कीजिए, उनका जो दुख है उसका निवारण कीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे कार्य से इनका ग्रह जाएगा भी या नहीं भी जाएगा, लेकिन आप अगर हमारे स्वामी से मिलते हैं, भेंट लेते हैं उनकी, तो निश्चित तौर पर इनकी बाधा जाएगी। इसके कारण जी जी तरी याचा अंगी ग्रह असे तो फेड़ी दो जी, इसके कारण हम आपके भेंटी के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम आपको विनती करते हैं कि याचा अंगी ग्रह असे तो फेड़ी दो जी, मतलब इनके शरीर में जो ग्रह का बाधा हुआ है आप उसे निकाल दीजिए। सर्वज्ञ म्हणतले बाई तुमते पाणी भातू असे, स्वामी जी बाईसा जी से कहते हैं आपके पास पानी भात है, मतलब बासा जो खाना है वो खराब ना हो, तो उस तरीके से उसे सेव किया जाता है पानी में वगैरह, और रोज का रोज वो पानी बदला दिया जाता है ताकि वो उसे उस बासे अन्न को वो खराब नहीं करता है। मतलब ये प्रोसीजर जो है, और मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो ये उस काल के, हमारे स्वामी जी के काल का ये फ्रिज जैसा ही है जो बासे अन्न को सुरक्षित रखता है। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम ते पानी भातू असे, मतलब आपके पास पानी भात है हो बाबा से। बाईसा जी कहते हैं हाँ जी है। तरी दोनी मुदा कुरुनी आते उवाड़ुनी सांडा, मतलब दो ऐसे हाथ में आपके जो पानी भात का जो मतलब जो कण रहेंगे, अन्न कण रहेंगे, वो ऐसे दोनी मुदा मतलब दोनों मुट्ठियों में, मतलब अन्न लेके उसको मुट्ठी ऐसे दबाना है, मुट्ठी मतलब हाथ से, तो उसकी मुट्ठी में अगर वो दबाएंगे तो कैसा उसका ये हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, सिर्फ अन्न रहेगा वो। ऐसे दोनी मुदा, दोनों मुट्ठी में ऐसा ये किया हुआ, ये आप लेकर आइए। और फिर 22 मिनट ले और बाईसा जी कहते हैं कि हाँ बाबा बटी कुतरी सावुदू ऐसा दिसतु ऐसे, मतलब ग्रह सारंग पाणी को देखकर ऐसा लगता नहीं था कि उनके अंदर कुछ बाधा हो। बाईसा जी कहते हैं इन्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि इनमें कुछ बाधा है, ये तो अच्छा सावधु ऐसा दिसतु ऐसे, मतलब ये तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। याचा अंगी ग्रहोत्तरी काई देखी देना, ऐसा कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लगता है कि इनके अंदर ग्रह हो। स्वामी जी कहते भाई एक ही बार या दो गस्ती, आपको तो लगता है एक भी नहीं है, लेकिन देखा जाए तो दो ग्रह इनके शरीर में है। हेथच्या दर्शनासी येता येऊ नये म्हणून ते पहिरा महारवाड़ा बाबुळेसी राहिले असती, वो हमारे सामने नहीं आ सकते हैं। इसके कारण ये जब आ रहे थे तो गांव के वहीं पर, मतलब पैठन के वहीं पर जो महारवाड़ा है वहाँ पर बबूल का झाड़ है, उसी झाड़ पर वो दोनों बैठे हुए हैं। अभी इनके शरीर में वो नहीं है, लेकिन वो फिर से जब वापस ही करेंगे उसी रास्ते से तो उन्हें फिर से वो जकड़ लेंगे, पकड़ लेंगे। गोसावी मग गोसावी पाणी भाताची या दोन्ही मुदा करविल्या, दोनों मुट्ठी में ऐसे जो उन्होंने मुदा करवाई थी, मतलब पानी पूरा निकल गया है, सिर्फ अन्न कर्ण का मतलब ये हुआ है, मुट्ठी में उसको ऐसे जकड़ के जो साइज तैयार हुआ है वो दो मुदा तयाते उवाळुनी जया वाटा आली ती वाटेसी ठेविल्या, मतलब उस अन्न से उनकी नज़र उतार दी, वो अन्न उनके ऊपर से ऐसे घुमाकर उसे उतार दिया गया। मग तीही उपहार निफजविला, उन्होंने उपहार की तैयारी की। गोसाव्यांची आरोगणा झाली, स्वामी जी का भोजन हुआ। मगती निघाली, और वो निकलने लगे, अभी वापस ही करनी है बाबड़े उनको बड़े ग्राम फिर से जाना है। निगता सर्वज्ञ म्हटले, और जाते वक्त स्वामी जी उन्हें सूचित करते हैं बाई जया वाटा आली थी तया वाटा नको जाओ, आप जिस रास्ते से यहाँ पर आए हुए हैं उसी रास्ते से आपको फिर वापस नहीं जाना है, आपको रास्ता बदल कर आपको जाना है। मतलब पहले ही स्वामी जी ने कहा है कि वो दोनों भी वहाँ पर बबूल के झाड़ पर बैठे हुए हैं, अगर वापस
उसी रास्ते से अगर ये जाएंगे तो फिर वापस इनको पकड़ लेंगे। आणि स्वामी जी इसके कारण स्वामी जी कहते हैं, ती म्हटली का जी क्यों? स्वामी जी कहते बाई ते वाट पाहता थी, वो वहीं पर बैठे हुए राह देख रहे हैं, और अगर आप जाओगे तो फिर से आपको पकड़ लेंगे। दृष्ट वैर सुख विजय, जो आपको जो पता है, दृष्ट और वैर मतलब आपको जो संकट पता है, दृष्ट मतलब आपने देखा हुआ है, और जो आपको नुकसान वाला है या जो आपने जाना हुआ है कि अगर इस रास्ते से जाएंगे तो हमारा नुकसान ही होगा, तो ऐसा आपको क्या करना चाहिए? ऐसा नुकसान जो आपको पता है या आपने देखा है, आपने सुना है, तो ऐसा नुकसान आपको टालना चाहिए। अगर कोई कहते हैं कि आपको शक्कर खाने से आपको क्या होने वाला है, आपका डायबिटीज़ बढ़ेगा, तो हमें क्या करना चाहिए कि शक्कर को हमने बंद करना चाहिए, शक्कर हमने नहीं खानी चाहिए। जिस बातों से हमारा नुकसान होता है उन बातों को हमने टालना चाहिए, उन बातों को हमने छोड़ना चाहिए, उनका हमने त्याग करना चाहिए। जब स्वामी जी कहते हैं कि प्रपंच नाशीवंत कहते हैं, तो हमको तुरंत क्या करना चाहिए? इस बात को समझकर प्रपंच के प्रति हमारी जो आसक्ति है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कली दीक्षा ले लो, लेकिन प्रपंच के प्रति जो आपकी आसक्ति है, आसक्ति जो है वो भी ठीक ही है, लेकिन उस आसक्ति में आपको जो मतलब व्यर्थ आपका जो लगाव है, प्रपंच में लगाव होना ये एक अलग बात है, और व्यर्थ लगाव होना ये अलग बात है। तो व्यर्थ लगाव जो है वो लगाव हमने क्या करना चाहिए? अब ये कम करना चाहिए। आसक्तता जो है प्रपंच के अंदर हमारी, तो उसे हमने निकाल देना चाहिए। और ये जो आसक्ति है आपकी, ये जो आवड़ है, आपका जो ये लगाव है, पूरा का पूरा भगवान में इन्वेस्ट कर लो। आप फिर प्रपंच में आओगे, फिर वहीं से शुरू हो जाता है। मतलब हमें ज्ञान लेते वक्त भी हमें काफ़ी अड़चनें आती है, स्मरण करते, काफ़ी लोगों की ये समस्या है, हमें ज्ञान होता नहीं है, याद होता नहीं है, स्मरण होता नहीं है, लीला श्रवण होती नहीं है। मतलब ये जो कुछ बताया हुआ है, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स है, ये इसी के कारण है कि आप जहाँ पर रहते हो ये जगह राजस तामस हिंसक है, मतलब प्रपंच, और उसी के कारण उसका प्रभाव आपके ऊपर इतना होता है कि थोड़ा भी आप मतलब किसी बर्तन को अगर आप गरम करोगे, अगर वो गरम होता ही है, मतलब वो अगर गैस पे ही रखा हुआ है, उसका गरम होने की उसकी प्रक्रिया शुरू ही है, तो आप उसके अंदर पानी भी डाल दोगे तो पानी भी गर्म हो जाएगा। जो भी चीज़ डालोगे वो गर्म होती रहेगी। वैसे ही प्रपंच में रहकर हमारा जो प्रपंच का जो पूरा वातावरण है वो राजस तामस सात्विक और हिंसक रूप से भरा हुआ है। तो उसी के कारण हमें क्या होता है कि हम कुछ भी भगवान का कार्य करने जाते हैं तो वो फलद्रुप नहीं होता है, उसका मतलब कंटिन्यू वो नहीं चलता है। कुछ देर चलने के बाद, कुछ दिन चलने के बाद में वो बंद हो जाता है। और फिर काफ़ी मतलब ये ठीक है, हम रोज़ देव पूजा करते हैं, रोज़ का स्मरण करते हैं वगैरह वगैरह, सब ये सब हमारी तो क्रिया शुरू है, लेकिन प्रॉपरली हमको जो इतने सालों में हम में जो बदलाव होना चाहिए अभी तक नहीं हुआ है। इसका कारण ये है कि आप सब करके फिर वापस उसी प्रपंच में रहते हो, तो उसके कारण वो उसका जो प्रपंच का प्रभाव वो भी वैसे ही के वैसे ही बना रहता है। और भगवान का जो विधि है वो हम काफ़ी कम मात्रा में करते हैं। मतलब वो अगरबत्ती लगाना, आरती जलाना, ये भगवान ने बोला हुआ विधि नहीं है। ये तो स्वामी जी ने जो भी कुछ विधि बताया हुआ है वो सूत्र पाठ में बताया हुआ है। तो आप अस्थि परि आचार, आचार मालिका, ये सब प्रकरणों को आप पढ़िए, उसको जानिए, तो आपको पता चलेगा कि हम जो कार्य करते हैं वे काफ़ी कार्य स्वामी जी ने सूत्र पाठ में बताए हुए नहीं है। हम करते हैं वो सूत्र पाठ में बताए नहीं है, जो सूत्र पाठ में बताया हुआ है वो हम करते नहीं हैं। मतलब ये हम में और हमारे विधि में और स्वामी जी के बताए गए विधि में इतना डिफरेंस मतलब ये सब दिखता है। इसी के कारण हमने क्या करना चाहिए कि जो स्वामी जी ने बताया उस राह पर अगर आप चलोगे, जैसे यहाँ पर ग्रहे सारंग पाणी जी को स्वामी जी कहते आप जिस राह से आए, जिस
रास्ते से आप आए हुए, उस रास्ते से आपको वापस नहीं जाना है, हम जो मार्ग बताएंगे उस मार्ग से आपको जाना है। यही स्वामी जी बताते हैं कि इस मार्ग से जाइए आप, और उसी मार्ग से जब वो जाते हैं तो उन्हें कुछ भी बाधा नहीं होने वाली है, नहीं हुई। मतलब लीला के आखिरी जो विभाग है हमने नहीं देखा है, मग तिये आने की वाटा गेली, वो दूसरे रास्ते से गए, मतलब जो रास्ता स्वामी जी ने उन्हें बताया उस रास्ते से वो गए। लेकिन स्वामी जी ने जिस रास्ते से जाने को नहीं कहा है उस रास्ते से वो नहीं गए। अगर वो जाते, स्वामी जी का कहा वो टाल देते, तो क्या होता, उनका नुकसान होता, फिर से वो बाधा उन्हें लग जाती। लेकिन स्वामी जी का कहा हुआ अगर वो नहीं मानते तो हम भी उन्हें क्या करते, नाम रखते। हम कहते देखिए स्वामी जी ने इतना बताकर भी उन्होंने स्वामी जी का नहीं माना, लेकिन उनके बारे में ये जब हम बोलेंगे तब वो बात हम पर भी लागू होती है क्या, हम भी स्वामी जी का कहा पूरा मानते हैं क्या? ये प्रश्न हम में आना चाहिए। और ज़रूर इस लीला से हमने ये सीख हम ले सकते हैं। आज के इस पैठन लीलाओं के सत्र में, मतलब आज का ये छठा सत्र था, इस सत्र में हमने पूर्वार्ध 111 नंबर की पैठन की ग्रहे सारंग पाणी भेटी तथा ग्रहो निवृत्ति, इस लीला पर हमने श्रवण और चिंतन किया हुआ है। दंडवत हो।